हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, जिसका पहला पार्ट है ये वाला। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। अगर ये संगत हुआ तो फिर हमें इसका ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये असंगत हुआ तो क्वेश्चन को हम वहीं रोक देंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले चेंज करके लिख लेते हैं। x प्लस वाई, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 और यहाँ बच जाएगा 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 2y, और ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब इनका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे। अब जैसे यहाँ x के साथ में a1 है और यहाँ पे x के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, ठीक है। और यहाँ y के साथ भी कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ मान लेते हैं 1। तो यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से y के साथ में यहाँ पे क्या है b1, और यहाँ पे y के साथ में क्या है 1, तो b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा माइनस का 5। और ऐसे ही जब समीकरण 2 की तुलना हम इससे करेंगे तो a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस का 10। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 5 और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस का 10। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 बराबर, a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान है 2, और b1 अपॉन b2, ये कितना दिया है, ये भी दिया है 1/2, और c1 अपॉन c2, ये दिया है माइनस का 5 बटा माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, ठीक है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के। यहाँ तीनों का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जब होती है जब ग्राफ में एक ही रेखा के ऊपर, ठीक है, एक समीकरण की रेखा के ऊपर दूसरी समीकरण की रेखा भी चढ़ी हुई होती है, ठीक है। मतलब दोनों रेखाएं एक साथ में होती हैं और दोनों समीकरण की जो रेखाएं होती हैं वो जितनी जगह पर आपस में एक दूसरे को टच करती हैं उतने ही उसके हल होते हैं, ठीक है। और ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती है, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। और जिस समीकरण का हल होता है वो समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक है। जिसमें x और y का मान निकल जाता है वो संगत होता है, और जिसका हल नहीं होता है, मतलब जिसमें x और y का मान नहीं निकल पाता है, वो समीकरण युग्म असंगत होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। और जो संगत होगा हमें उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालने होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है।
x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। यह है समीकरण 1। और दूसरी वाली ले देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10। और जो भी मान आएगा, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर बॉक्स में लिख लेंगे। इसके मान यहाँ पे लिख लेंगे और इसके मान यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x का मान, यहाँ पर y का, और यहाँ x का, यहाँ y का। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 5, मतलब y बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया, 5। इसका मतलब 0,5, क्योंकि जो पहला वाला होता है उसे हम x से लिखते हैं, x होता है, और जो दूसरा होता है वो y होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 5। ऐसे ही अब x का मान हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 5। तो कितना आ जाएगा, ये y बराबर 5, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो y बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। तो x का मान 1 रखने पर y का मान मिलता है हमें 4, ठीक है। तो 1 रखने पर y का मान 4 मिलता है, तो 1,4। तो यहाँ पर बॉक्स में इसे लिख लेते हैं, ठीक है। 0 रखा तो 5 मिला, और 1 रखा तो y का मान हमें 4 मिला। ऐसे ही अब यहाँ पे रख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो 0 की गुणा किसी से भी करते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y बराबर 10 बचेगा। तो y बराबर 10, और ये 2 यहाँ गुणा में है, जो गुणा में होता है वो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10/2। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे जब हमने 0 रखा x का मान तो y का मान मिला हमें 5। तो अब यहाँ पर भी हम x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 2y बराबर 10। तो 2 की गुणा 1 में होगी तो आ जाएगा 2 प्लस 2y बराबर 10। तो ये आ जाएगा 2y बराबर 10, ठीक है। प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2y बराबर 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8। तो ये आ गया y बराबर, ठीक है। 2 यहाँ भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8/2, मतलब 2 चौक 8। तो यहाँ पे y का मान आ गया 4, ठीक है। तो इसके निर्देशांक बनेंगे 1,4। तो जो निर्देशांक इसके बने वही निर्देशांक इसके बने हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा 0 और 5, 1 और 4। तो निर्देशांक सेम है, इसका मतलब है कि इसकी जो ग्राफ में रेखा बनेगी वो एक ही रेखा के ऊपर दूसरी ही रेखा बनेगी, ठीक है। तो अब दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर दोनों समीकरण मैंने पहले से लिख लिए हैं, ठीक है। और इन दोनों के निर्देशांक क्या हैं, ये सेम ही है। जो समीकरण 1 के हैं वही समीकरण 2 के हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बॉक्स बना लिया है। अब पहले हम समीकरण 1 की रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0,5, ठीक है। x और y का 0 जो होता है वो यहीं पे होता है, और y पर कितना देखना है, 5, ठीक है। y की जो रेखा होती है वो होती है ये वाली। तो y पे कौन सा, 5 पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 0,5, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये माइनस में x एक्सिस, और ये माइनस में y एक्सिस, और ऊपर वाला प्लस में y एक्सिस। अब 1,4, ठीक है। x पे 1 और y वाली रेखा पर 4। तो ये वाली 1 और 4, ठीक है। इसकी अगर सीधी रेखा खींचे और इसकी सीधी रेखा खींचे, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,4। अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण 1 की रेखा बराबर 5। और समीकरण 2 की बनाएंगे तो निर्देशांक सेम है, तो यही वाली रेखा के ऊपर एक रेखा और खींच देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो दोनों की रेखा एक साथ ही यहाँ पर चल रही है, मतलब ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफीय हल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।